वेलोसिटी फिल्टर। इसमें लिखो बेटा वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सेक्टर is a setup to select charged particles of particular velocity from a beam passed through a space having crossed electric and magnetic field from a field having crossed through a space having crossed electric and magnetic field। ठीक है बेटा, अभी तक बेटा आपने जहां पर इस चीज को नोट डाउन की है, राइट, वेलोसिटी फिल्टर का डेफिनेशन। इसके बाद एक पेज को छोड़ दो, ठीक है, और एक पेज के बाद एक कंसेप्ट बनाओ, जहां पर वेलोसिटी फिल्टर लिखा है उसके बाद एक पेज को छोड़ दो, ठीक है, और उसके बाद एक कंसेप्ट लिखो। मतलब दो पेज। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? दैट इज क्यू इनटू दिस विल बी द वैल्यू ऑफ। और अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज क्यू ई, ठीक है, ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहां तक सभी को क्लियर है? तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू निकाली इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बात हम करें अगर लेट्स से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेस के अंदर आउटवर्ड आ रही है, प्लेन ऑफ द बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। डॉटेड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन सभी को क्लियर है, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पर हमने इस पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर को आ रही है। कैन यू विजुअलाइज इट? अब अगर बेटा मैं यहां पर एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को लेट्स से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देता हूं, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देता हूं, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो v की डायरेक्शन में फोर्स को किया टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो v क्रॉस b किया, राइट? तो थंब कौन से डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है? डाउनवर्ड। तो इसके ऊपर फोर्स लगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी, तो यानी ये पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा? दिस पार्टिकल विल रोटेट लाइक, इस तरीके से पार्टिकल रोटेट करेगा। और ये पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये मास पार्टिकल था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था प्लस क्यू, और इसके ऊपर फोर्स लगी नीचे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? और यहीं पर ही अगर हमारे पास होता है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू, और लेट्स से ये पार्टिकल मूव कर रहा होता इसी डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, अब इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? देखो अभी आप बोलेंगे सर v क्रॉस b। हाँ देखो बेटा, अगर मैं v क्रॉस b करता हूं तो v इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है? इधर को आ रही है, तो v क्रॉस b किया तो डायरेक्शन डाउनवर्ड आया। अच्छा, v क्रॉस b से जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा, वो किसके ऊपर आएगा?
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, उसके ऑपोजिट। तो v क्रॉस b करके डायरेक्शन नीचे को आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर को फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर अगर ऊपर को फोर्स लगेगा, ये पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा, इट विल रोटेट लाइक। तो यहाँ पर ये कौन सा डायरेक्शन बना, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यानी कि इससे हमारे को क्या पता चला, एक हम नोट बनाएंगे, दैट इज v क्रॉस b gives direction of magnetic force on positive charge particle। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स देगा v क्रॉस b, और अगर मेरे को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालनी है ना, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज ऑपोजिट टू v क्रॉस इज ऑपोजिट टू v क्रॉस। यहां तक सभी को समझ आ रहा है। तो अब हमने किया है, अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिव, तो उसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। सिमिलरली अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, तो उसको ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये हमने देखा है। राइट, इस सारी चीज को बेटा नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। बातें नहीं नोट हो गया, एक पेज छोड़ के बोला मैंने, हाँ भाई इसके बाद यहाँ पर नोट करो, आइए इधर कर ले बस नोट।
मिल रहा है। अब बेटा हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बीम है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बीम आ रही है, ठीक है, यहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बीम आ रही है। और ये पॉजिटिव चार्ज, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, एक डायरेक्शन को बहुत ध्यान से देखना। ये बहुत सिंपल है बट इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू जो मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने एक पार्टिकल को उठाया, सभी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वेलोसिटी में, राइट। अब ये कौन सी फील्ड के अंदर आ गया? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेट है, ये नेगेटिव स्टेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसमें इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? क्यों क्यों अपवर्ड क्यों लगेगी? अभी ये अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? उसी डायरेक्शन में लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? यहाँ पर डाउनवर्ड, इस पर नीचे को लगेगी ना। तो इसके ऊपर बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, नीचे को लग रही है। ये बात सभी को समझ में? अब मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता ये हूं कि ये चार्ज पार्टिकल मूव ना करे, ये चार्ज पार्टिकल मूव ना करे। अगर मैं चाहता हूं कि ये चार्ज पार्टिकल वर्टिकली ना मूव करे, बट आई वांट टू से ये मैं चाहता हूं कि ये पार्टिकल वर्टिकली मूव ना करे। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल वर्टिकली मूव ना करे तो यानी कि इसके ऊपर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगाए? अपवर्ड लगाए। अगर एक यहाँ पर बच्चा खड़ा है, ठीक है, एक जना उसको इधर को खींच रहा है 10 न्यूटन की फोर्स से, और मैं चाहता हूं कि ये बच्चा इस तरफ ना जाए, तो उसको दूसरा बंदा यहाँ पे फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स है? 10 न्यूटन से ऑपोजिट में खींचे ताकि वो मूव ना करे। अब सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगा रही है? नीचे को लगा रही है, नीचे को फोर्स लगा रही है। मैं क्या चाहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लगाई जाए, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लगाई जाए ताकि इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसे लगे? ऊपर लगे। मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगे? ऊपर। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में। फोर्स में चाहता हूं कैसे है? ऊपर को है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को है। तो मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? हाँ, आउटवर्ड। चेक कर लेते हैं। देखो, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे रखता हूं और अगर ये आउटवर्ड कह देते हैं तो वेलोसिटी ऐसे जा रही है, और अगर मैं आउटवर्ड करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैसे लगाएगी? डाउनवर्ड लगाएगी। तो यानी अगर दोनों ही नीचे को खींचेंगे तो क्या कभी ये इस हॉरिजॉन्टली मूव कर पाएगा? नहीं। तो कैसे आनी चाहिए? इनवर्ड आनी चाहिए। देखो इनवर्ड कैसे? अगर बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर को आ जाती है, इस पूरे रीजन के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर जिनकी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर को चले जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो V क्रॉस D किया तो हम ऊपर को आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे आ गई? ऊपर को। अच्छा, हमने बोला कि वेलोसिटी फिल्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रखेंगे? क्रॉस में रखेंगे। क्रॉस मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ताकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स नीचे को लगाती है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैसे लगाए? ऊपर को लगाए। तो इस तरीके से ध्यान से हम लगाएंगे फील्ड्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को। अब बेटा हमारे पास, मैं क्या चाहता हूं कि ये पार्टिकल वर्टिकल में डिस्प्लेस ना हो, तो नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। और नेट फोर्स 0 कब होगी?
when upward force is equals to downward force, that is magnetic force का magnitude should be equals to magnitude of इलेक्ट्रिक फोर्स। और इन दोनों के बीच में एंगल तो 180 डिग्री का हमने ले ही है, और मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है, Q V D, और इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Q into E। तो यहाँ से बेटा अगर मैं सॉल्व करूँगा Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो V का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज E upon V। और अगर मेरे को इसको वेक्टोरियली लिखना है तो आई विल से दैट V वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर डिवाइडेड बाय D वेक्टर, राइट। अब देखो इस चीज का मतलब क्या होगा, what do you meant by velocity selector और velocity filter। अब लेट्स से हमारे पास डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वो मूव कर रहे हैं डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर। कोई मूव कर रहा है 200 की स्पीड पर, कोई मूव कर रहा है 1000 की स्पीड पर, कोई मूव कर रहा है 4000 की स्पीड पर, कोई मूव कर रहा है 10000 की स्पीड पर, यानी कि डिफरेंट रेंजेस के अंदर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को वही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स चाहिए जिनकी एग्जैक्टली स्पीड कितनी हो, 5000 किलोमीटर पर आवर। मेरे को वही चार्ज पार्टिकल्स चाहिए जिनकी स्पीड कितनी हो, 5000 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करूंगा, मैं मशीन लूंगा वेलोसिटी फिल्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी वैल्यू पे रखूंगा ताकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड करूं तो उसकी वैल्यू कितनी आए, 5000 आए। मैं इस तरीके से मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फीड कर दूंगा, बाकी नहीं समझ। और जब मैं इस वैल्यू को फीड करूंगा तो E डिवाइडेड बाय V का वैल्यू कितना आएगा, 5000। तो अब क्या होगा, लेट्स से अब यहाँ पर बीच के अंदर डिफरेंट वेलोसिटी से आ रहे हैं पार्टिकल्स। अगर डिफरेंट वेलोसिटी से पार्टिकल्स आ रहे हैं, अब क्या होगा, जिनकी वेलोसिटी कम होगी उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फोर्स लगाएगी तो वो नीचे को चले जाएंगे, गिर जाएंगे। जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसके 5000 से ज्यादा होगी, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा फोर्स लगा देगा। लगाएंगे दोनों फोर्स लगाएंगे, जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा दोनों जने फोर्स लगाएंगे। अगर वेलोसिटी 5000 से होगी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अपनी तरफ खींच लेगा, नीचे डिविएट कर देगा। अगर होगी 5000 से ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड उनको ऊपर खींच लेगा। और अगर उस पार्टिकल की स्पीड होगी एग्जैक्टली 5000 तो अनडेविएटेड बाहर आ जाएगा। तो मेरे को एक ऐसी बीम मिल जाएगी जिसमें सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, सेम। सभी चार पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, सेम। सभी को समझ में आया बेटा हाउ इट वर्क्स? क्लियर है बेटा वेलोसिटी फिल्टर कैसे काम कर रहा है? पक्का? ठीक है, इस चीज को बेटा नोट डाउन करो। हाँ, वेलोसिटी फिल्टर। हम कंटीन्यूअस बीम नीचे से भेज रहे हैं, हम जो सी भी बीम भेजेंगे, ठीक है, अगर उसमें कोई 5000 वाला होगा तो अनडेविएटेड बाहर आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो आ जाएगा। हाँ, कम है या ज्यादा? नहीं, वेलोसिटी डिफरेंट है ना। वेलोसिटी मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन QVD, डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। ये वैल्यू कितनी लगेगी, इसकी वैल्यू कितनी लगेगी, दैट डिपेंड। ये तो कांस्टेंट लगेगी क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है ना। चार्ज तो वैसे भी कैंसिल हो गया। जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम होगी उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अपनी तरफ खींच लेगा। जिनकी वेलोसिटी 5000 से ज्यादा होगी वो ऊपर चले जाएंगे, और जिनकी एग्जैक्टली 5000 होगी वो बाहर आ जाएंगे।
समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, सभी ने नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सभी ने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन a stream of charged particles a stream of charged particles is moving undeviated with velocity of 500 meters per second. With velocity of 500 meters per second. In a region of crossed fields. Full stop. If the magnitude of electric field is 1000 volt per meter, if magnitude of electric field is 1000 volt per meter, find magnitude of the magnetic field. If magnitude correct. Units. बेटा सभी को क्या है, वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का वैल्यू आ गया 2 टेस्ला। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला लगाएंगे तो वो पार्टिकल्स अनडिवाइडेड बाहर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी और मैग्नेटिक फील्ड से। नेक्स्ट बेटा हेडिंग डाल दो साइक्लोट्रॉन और इसका डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो।
Next page people. And this is important for boards as well. और नीट एंड क्लीन का भी ड्रॉ करना है। अगर गंद डला हुआ तो फिर से बनाने के लिए बोलूंगा।
सभी ने बना लिया बेटा डायग्राम, ठीक है। राइट डाउन बेटा साइक्लोट्रॉन के बारे में लिखो पहले। देखो, cyclotron is a device. Cyclotron is a device used to accelerate positive charge particles. Used to accelerate positive charge particles like protons, alpha particles, neutrons, ions, etc. to acquire enough energy to carry out nuclear disintegration. दो लाइन छोड़ के प्रिंसिपल लिखो। प्रिंसिपल, cyclotron works on the principle that when a positively charged particle is made to move time again and again in high frequency electric field and using strong magnetic field it gets accelerated and acquires sufficient large amount of energy. अब बेटा यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, बेसिकली साइक्लोट्रॉन हम क्यों यूज करते हैं पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए। एक्सेलरेट मतलब उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। देखो, अगर हमने अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, हम एक मास है, हम भी क्या है, एक मास है। अगर हमने अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी स्पीड को लेकर अपने मैनुअली हम लेकर जा सकते हैं 20 की स्पीड पर या 30 की स्पीड पर। और कोई ज्यादा ही फास्ट रनर होगा तो ठीक है, मैक्सिमम वो जितनी स्पीड पर भाग सकता है, ठीक है, वो अपनी स्पीड को मैक्सिमम वहां तक लेकर जा सकता है। बट अगर आप उससे ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेट करवाना चाहते हो अपने मास को, तो वी हैव टू सिट ऑन अ डिवाइस। जैसे हम कार के अंदर बैठ जाएंगे, कार मूव करेगी, कार के मूव होने के साथ वी विल मूव और हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। सिमिलरली अब हमारे को एक प्रोटॉन की वेलोसिटी को बढ़ाना है। बात समझ रहे हो? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हीलियम पार्टिकल है, मेरे को उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है। उसकी स्पीड को हम कार में बिठा के इंक्रीज नहीं कर सकते विद चार्ज पार्टिकल। और मेरे को स्पीड को 200 तक नहीं लेकर जानी, मेरे को स्पीड लेकर जानी है 1000 किलोमीटर पर आवर। वहां तक उसको एक्सेलरेट करना है, इतनी हाई स्पीड पर लेकर जाना है। तो अगर उस पार्टिकल को इतनी हाई स्पीड पर लेकर जाना है, तो हमें पार्टिकल के ऊपर फोर्स, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन लगाता है? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। बट एक बात का ध्यान रहे। अच्छा, अब आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, अगर हमने पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं, हम एक
रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं अकेले। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, तो इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस डायरेक्शन में, और अगर लेट्स से मेरे को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दूंगा प्लस क्यू और इसको छोड़ दूंगा, तो ये अपने आप ही जब यह जाएगा इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दैट इज q इनटू e फोर्स लगेगी और ये एक्सेलरेट कर लेगा, ये एक्सेलरेट कर लेगा। बिल्कुल सही। हम पहले जब हम यूज करते थे पार्टिकल एक्सेलरेटर तो हम ऐसे ही यूज करते थे विद यूजिंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, विद यूजिंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जो कि इस तरह के एक्सेलरेटर्स हैं, इस तरह के एक्सेलरेटर्स की, अगर ये एक्सेलरेटर हम ये पार्टिकल्स हमारे को चाहिए क्यों, हाई मूविंग पार्टिकल्स चाहिए क्यों, क्योंकि हमारे को डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, या हमारे को न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जाकर हमारे को यूरेनियम को हिट करवाना है, यूरेनियम का रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए मेरे को उसको हिट करवाना पड़ता है पार्टिकल के साथ, राइट, विद अ हाई एनर्जी पार्टिकल के साथ हिट करवाना पड़ता है तो रिएक्शन इनिशिएट होता है। तो यानी कि मेरे को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक हाई स्पीड पार्टिकल्स चाहिए, तो वो हाई स्पीड पार्टिकल्स कहां से मिलेंगे, पार्टिकल एक्सेलरेटर से मिलेंगे, एंड दिस इज आल्सो पार्टिकल एक्सेलरेटर, दिस इज आल्सो पार्टिकल एक्सेलरेटर। बट जो सर ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है इसका लेंथ पता कितना होगा, इसका लेंथ होगा 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, इतना बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है। तो कैन यू इमेजिन कि हाँ भी अगर मेरे को एक पार्टिकल एक्सेलरेट करवाना है तो मैं एक ऐसा डिवाइस बना रहा हूँ जिसका लेंथ 7 किलोमीटर है, और ऐसे डिवाइसेस होते थे पहले, इतने लेंथ के डिवाइसेस जस्ट टू प्रोड्यूस अ हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का स्पीड बढ़ाने के लिए। तो आप समझ सकते हो 7 किलोमीटर बड़ा, पहले तो लैंड एक्वायर करो, फिर उसके ऊपर बिल्ड करो उसको, ठीक है, फिर जगह जगह पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर जगह पर प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड या नहीं हो रहा, ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेलरेट करवाना पड़ता है। फिर धीरे धीरे विद एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब हमने स्टडी करना शुरू किया मैग्नेटिक फील्ड की, फोर्स को देखा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो हमने एक चीज देखी थी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज नहीं करती, ये पता है ना सभी को, ये तो अभी हमने केसेस किए तो हैं, जब पार्टिकल 0 डिग्री के साथ एंटर करता है तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, फोर्स ही नहीं लगाती, और अगर फोर्स ही नहीं लगाती तो उसकी क्या स्पीड को इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। और अगर 90 डिग्री के साथ एंटर करता है तो 90 डिग्री के साथ एंटर करता है तो पार्टिकल क्या करता है, सर्कल में घूमता है गोल गोल, है ना, तो वो सर्कल में गोल गोल घूमता है, सेम स्पीड से गोल गोल घूमता है। तो यानी कि जब 90 से एंटर करता है तो भी स्पीड नहीं चेंज करता, तो सिर्फ उसको गोल गोल घुमाता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। और अगर 0 डिग्री के साथ जाता है तो फोर्स ही नहीं लगाता। और अगर किसी एंगल के साथ एंटर करता है, अगर किसी एंगल के साथ एंटर करता है तो हम उसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एक अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर। अलोंग के कारण वो सेम स्पीड से मूव करता है और परपेंडिकुलर के कारण वो गोल गोल घूमता है, यानी कि वो स्पीड की वैल्यू को चेंज नहीं करता। तो वो स्पीड की वैल्यू को चेंज नहीं करता, तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट कर, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमने बोथ यूज किए, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया, यहां पर एक ऑसिलेटर लगाया, ऑसिलेटर मींस इट इज अ एसी करंट। एसी करंट का क्या मतलब हुआ बेटा, यहां पर इसका पोलैरिटी चेंज होता रहेगा, कभी यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर कुछ टाइम बाद ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, एसी करंट। जैसे हमारे घरों में ये जो करंट यूज कर रहे हैं हम, दिस इज अ एसी करंट, ये अपनी अल्टरनेटिव